दोस्तों, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि चाहे हमारे देश के हों या बाहर देश के हों या किसी भी देश के हों, अगर बच्चों के साथ अगर अन्याय होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कुछ उन बच्चों के लिए कुछ करने का। कुछ मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे नज़रों के सामने अगर किसी भी जीव जंतु का किसी के भी अगर गलत होता है तो वहाँ पर मैं ज़रूर बोलता हूँ। और मेरा यही नेचर है, मेरा ये कुदरती नेचर है, इसलिए मैं कभी इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटता। चाहे मतलब उसके लिए मुझे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोग गाली भी सुने हैं कि आप लोग हैदर के सपोर्ट में वीडियो बनाते हो, पाकिस्तानी के सपोर्ट में वीडियो बनाते हो, पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हो, तमाम तरह की बातें। तो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है कि मेन चीज़ जो है कि हमारा मकसद कम से कम ये पूरा हो जाए कि जो बच्चे यहाँ पर जो किडनैप करके जो लाई है भगोड़ी, उन बच्चों की सुरक्षा हो। और मैं इन बच्चों के लिए ही आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि बच्चे भगवान की देन हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन इन बच्चों का जो भविष्य है हमारे देश में तो खराब ये भगोड़ी कर ही रही है। इन बच्चों को यहाँ पर भगा करके लाई है। अब भगा करके लाई है इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उसके घर में उसके बाप का भी और उसका पूरा हक है, बच्चे कहाँ हैं कैसे हैं ये जानने का पूरा हक है। लेकिन इस भगोड़े ने बच्चों के हवाले से कोई भी जानकारी नहीं दिया किसी को भी, और वो यहाँ पर उड़ा के लेते लाए। और बच्ची की तबीयत ख़राब थी, पता है, नेपाल जब आई थी तो बच्ची का तबीयत ख़राब था और वहाँ पर उसको पार होना था बॉर्डर पे। वहाँ जो सिपाही थे बच्ची के मुंह में उंगली डाल करके उल्टी करवा करके वो वहाँ से वहाँ जो सुरक्षाकर्मी थे उनका ध्यान भटका करके उन्होंने भी उसको थोड़ा सा इग्नोर किया कि अच्छा बच्चा बीमार है तो चली जाए। ऐसा उन्होंने बच्चों के लिए ही किया था। अब क्या जाने उनका भी नौकरी चला गया। अब ये भगोड़ी के बारे में ज़फ़र मियाँ बोला है कि बच्चों की माँ तो ये कभी है ही नहीं, थी ही नहीं, ना ही कभी हो सकती है। बच्चों को चप्पल तक नहीं पहनाती थी, ना ही बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, ना ही बच्चों का यूनिफॉर्म निकालती थी, ना पहनाती थी। ये सारा काम रीमा करती थी। तो फिर ये आखिर करती क्या थी? सिर्फ अयासी, इधर उधर मटर गश्ती। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये किसी की भी कभी भी हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है। ये अपने बच्चों के लिए कहती है कि ये बच्चे मेरी जान हैं, मेरा प्राण है, मेरा कलेजा है, मेरा फेफड़ा है, कुछ भी बोले, लेकिन ये सच नहीं बोल रही है, ये सच है ही नहीं। असल में ये बच्चों का सिर्फ इस्तेमाल कर सकती है। अगर इन बच्चों से प्यार होता तो ये 4 के बाद 5वां पैदा करने बैठती। ये कभी भी किसी भी बच्चे से प्यार नहीं करती है, बच्चों को मार देती है, तड़ाक से मार देती है। बच्चों को छोड़ दीजिए, हैदर को भी एक दिन सामान लेने के लिए गया था राशन दुकान के सामने, उसने कुछ बोला, उसको तड़ाक से मार दिया। और जफर ने ये भी कहा कि सिर्फ बातों से ही नहीं, ये हाथ पैर भी चलाती है, हाथ पे चला दिया। अपने बाप को इसने घर से निकाल दिया, अपने बाप को मारती थी, तो ये बच्चों की होगी। देखिए, बच्चों के लिए पूरा हिंदुस्तान आवाज़ उठा रहा है कि ये बच्चे किसी तरह से अपने मुल्क पहुंच जाएं। क्योंकि यहाँ जो झूठ मूठ का ये भगोड़ी बोलती है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नर्स बनेगा। अच्छा आप ही बताइए, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो नहीं हैं। जिस देश में सिटीजन नहीं रहेगा उस देश में कैसे कोई बन सकता है? कैसे संभव है? कैसे बन सकता है? उन बच्चों का तो यहाँ जन्म हुआ ही नहीं, उन बच्चों का बाप तो पाकिस्तान में है। यहाँ नकली आधार कार्ड बन जाने से क्या ये डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? सिवाय ठेला चलाने के, यहाँ रेडी लगाने के कुछ नहीं कर सकते। झूठ मूठ का लोगों को बरगलाती है, बच्चों को बरगलाती है।
झूठ मूठ का सारा, और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और ये बच्चों को किसी दिन नुकसान भी पहुंचा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को ये नुकसान पहुंचा सकती है, अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने अयाशी के लिए अपने बच्चों का भी बलि चढ़ा सकती है। सबसे बड़ा टेंशन यही है, सबसे बड़ा टेंशन। बाकी इसका जेल जाए भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, इस विषय में मैं और बात करूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।